नमस्कार बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा सेल। अब सेल होता क्या है? सेल है हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गन। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर बताया जाए आपको तो जैसे हमारा घर होता है। हमारा घर छोटे एक एक ईंट से बना होता है। एक ईंट से दूसरी ईंट जुड़ी होती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर ऊपर नीचे करके हमारा पूरा पूरा कैसे घर बन जाता है। तो वैसे ही जो हमारी बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से बनी होती है। ठीक है, हर एक पार्ट का सेल डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, अब डिस्कवरी कैसे हुई थी सेल की? सेल की डिस्कवरी हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, 1665 में। उसने क्या किया था? उसने एक पेड़ का जो बाहर का जो हिस्सा होता है सूखा हुआ, जो हाथ लगाते ही टूट जाता है, उसने वो लिया और एक मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे उसको ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व किया तो क्या पाया उसने? ऐसा कुछ देखा जो हमारा फिगर में दे रखा है 8.1 में। ठीक है, तो वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से, छोटे छोटे हिस्सों से जुड़ के एक एक लेयर बना रहा था और पूरा पूरा पार्टिकल उन्हीं चीज़ से बना हुआ था वो हिस्सा। ठीक है, तो इस चीज़ को उसने क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया। जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी उसको सेल का नाम दिया गया। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। कहने का मतलब जो बिल्डिंग के अंदर एक ईंट होती है और जो बॉडी के अंदर हमारे सेल होती है, वो दोनों एक ही काम करती है। ठीक है, क्योंकि वो छोटी छोटी ईंट, एक एक ईंट से बन के हमारी पूरी बिल्डिंग बनती है और एक एक सेल से मिलके हमारा क्या बॉडी का पार्ट बनता है। ठीक, नेक्स्ट लेफ्ट साइड में हमें ब्रिक की वो फोटो दी गई है और राइट साइड में हमारे क्या दे रखा है? ओनियन पील की सेल्स की। तो लेफ़्ट साइड में तो एक एक ईंट जुड़ के पूरी की पूरी एक दीवार बना रहे हैं और राइट साइड में हमारे एक एक सेल जुड़ के आपस में क्या बना रहा है? एक पार्टिकल बना रहा है। जैसे ये ओनियन पील है, यानी जो प्याज होता है, प्याज की जो लेयर होती है उसको दिखाया गया है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इज़ बिग इनफ टू बी सीन बाय अनएडेड आई। मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारा सेल बिल्कुल ही छोटा हो। तो जो मुर्गी का जो अंडा होता है वो भी एक सिंगल सेल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब ऑर्गेनिज्म शोज वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। मतलब हर किसी के सेल का कितने नंबर्स हैं, मतलब कितने सेल हैं, क्या काम करता है और कैसी शेप है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसमें क्या होती है? बहुत वैरायटी होती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। अब जैसे हमारी दो चीज़ें होगी, एक होती है मल्टी सेलुलर, एक होता है यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन, मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, तो जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होंगे उसको क्या बोलेंगे हम? मल्टी सेलुलर बोलेंगे। और जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के सेल होंगे सारे के सारे, उसको क्या बोलेंगे हम? यूनि सेलुलर बोलेंगे। ठीक है, जैसे ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है? अमीबा की शेप दे रखी है और बी पार्ट में पैरामीशियम की। A single celled organism like amoeba captures and digests food, respires, exudates, grows and reproduces। मतलब कहने का मतलब है कि अमीबा जो बना होता है हमारा एक सिंगल सेल से, मतलब सिंगल टाइप की सेल से बना होता है। एक ही तरह की सारी सेल्स होती हैं, वैरायटी नहीं होती उनमें। ठीक है, और वो एक ही तरह की सेल से हर एक काम कर लेता है। लेकिन जैसे हमारी बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट काम करती है। जैसा दिखाया जाए तो राइट साइड को आपके ये दिख रहा होगा, सेल्स दे रखे हैं। तो जो ए पार्ट दे रखा है ये हमें शो करता है स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स। ये जो हमारे ब्लड की सेल्स हैं ये सारी की सारी। ठीक है, ए पार्ट में। लेकिन जो बी पार्ट में दे रखी है वो हमारी मसल्स की सेल्स हैं। डिफरेंट टाइप और डिफरेंट काम के हिसाब से उनकी शेप भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं है। अमीबा हमारा एक ही तरह की सेल से बना होता है। ठीक है, ए पार्ट में हमारा क्या हो गया? ब्लड सेल्स होगी और बी पार्ट में हमारा मसल्स की सेल्स होगी, यानी मसल्स हमारी इन्हीं सेल्स से बना होता है। और जो सी पार्ट में दिखा रखा है, हमें क्या दिखा रखा है? लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल्स। ठीक है, तो अपने काम के हिसाब से अलग अलग शेप और साइज होते हैं और नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। साइज ऑफ सेल्स, द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर। मतलब एक मीटर का 1 मिलियन पार्ट। जैसे हम बोलते हैं कि एक वन सेकेंड, 1/3, 1/4 बोलते हैं, वैसे 1 मिलियन हो गया, मतलब 1/मिलियन। तो इसका साइज कितना हो सकता है? स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। मतलब जो उसका साइज होता है स्मॉलेस्ट इतना हो सकता है, और जो मैक्सिमम या फिर लार्जेस्ट सेल मेजरिंग
कितनी हमारी 170 mm बाय 130 mm, यानी इतने डायमेंशन की सेल हो सकती है हमारी सबसे बड़ी। अब डिफरेंट सेल होंगे तो उनके फंक्शन भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसीलिए तो वो अलग अलग हुई है। जैसे दिखाया गया अभी पहले फिगर में, जो ब्लड सेल्स है उनका काम अलग हो गया, मसल सेल्स का काम अलग हो गया, और नर्व सेल्स का काम अलग हो गया। आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।